गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.2 से जो पहले एग्जाम्पल्स थे हमारे एग्जाम्पल्स 16 से लेकर के 19 तक हम लोगों ने सॉल्व किए हुए थे एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी डिफिकल्टी होता है आपको उनको सॉल्व करने में, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता दिया करिए, ठीक है। ओके, ऐसे एक्चुअली पता नहीं चलता ना, आप होते हैं सामने आप अगर, तो उस समय ज़्यादा अलग सी बात होती है क्योंकि उस समय आप सामने से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन पर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ आप ज़रूर बता दीजिएगा मुझे। एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेने के बाद में जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि एग्जाम्पल नंबर 19 के बाद सीधे अभी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे हम लोग। एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स है और उसमें एक्सरसाइज 3.2 हमको सॉल्व करनी है। देखिए, तो आज एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर कल करेंगे। आप भी ट्राई कर सकते हो। वैसे आपको देखो, मैंने पूरा एक्सरसाइज जो 3.2 थी उसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया है। इंट्रोडक्शन में मैंने हर चीज़ आपको बताई थी, बड़ी बारीकियों से कोशिश की थी आपको समझाने की, आपको बताने की। उसके बाद मैंने सारे एग्जाम्पल्स भी कैलकुलेट करवा दिए 3.2 से पहले जितने भी थे। जब आप इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद उस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप में एक कैपेसिटी आ जाती है, आप कैपेबल हो जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपने ट्राई भी किए होंगे एंड आई ट्रस्ट यू कि आपको आए भी होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन फिर भी हम टीचर्स की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है कि हम जिस सीरियल में चल रहे हैं उस सीरियल में किसी भी चीज़ को हमें स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए हम एक्सरसाइज 3.2 को लेकर आज आ गए आपके सामने और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चंस। ओके, देखिए एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं पढ़ता हूं, अब भी देखिए, लिखा हुआ है लेट ए इज इक्वल टू दिस। आपको कुछ मैट्रिक्स दी गई है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी और एक तीसरा मैट्रिक्स सी आपको गिवन है। लिखा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स आपको करने हैं। सबसे पहले पार्ट में आपको ए और बी को ऐड करना है, सेकंड में ए में बी माइनस करना है, थर्ड पार्ट में 3a में से c माइनस करना है, फोर्थ पार्ट में a और b को मल्टीप्लाई करना है और फिफ्थ पार्ट में पहले b और बाद में a को रख के मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट है दैट इज a प्लस बी। तो a की वैल्यू नोट कर देंगे 2 4, ये a की वैल्यू है 2 4 और यहां पर 3 2, प्लस b की वैल्यू आप देख रहे होंगे यहां पर है 1 3 माइनस 2 5 और इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करना है तो आपको जैसे कि रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बताया गया था कि ऐड आप तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो। तो हमने देखा ए और बी दोनों के ऑर्डर सेम है, इसका भी 2 into 2, ये भी 2 into 2, ये भी 2 into 2, तीनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं। इसके बाद जो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड किए जाएंगे। 2 के साथ 1 ऐड करेंगे 3 आएगा बच्चों, 4 के साथ 3, दिस विल बिकम 7, 3 के साथ -2 को ऐड करेंगे, ये 1 हो जाएगा और 2 के साथ 5 ऐड करेंगे, दिस विल बी 7। और इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। a माइनस बी करना है सेकेंड पार्ट में, तो a में से b माइनस करना है मुझे। तो a की वैल्यू है 2 4 3 2, उसमें से b को माइनस करना है हमें, देखो तो 1 3 माइनस 2 5 करिए, माइनस 2 में से माइनस करिए 1 को तो 1 आएगा, 4 में 3 माइनस करिए तो भी 1 आएगा बेटा, 3 में माइनस करेंगे -2, देखो 3 में माइनस करना है -2, तो आपको नहीं लगता बेटा 3 + 2 हो जाएगा और ये 5 बन जाएगा। इसके बाद यहां पर देखिए 2 में माइनस करना है 5,
तो ये -3 आ जाएगा और ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट आप देखें, आपको 3a माइनस सी करना है, 3a माइनस सी। तो मुझे 3 लिखना है, a और c की वैल्यूज लिख देंगे इनटू a की वैल्यू लिखेंगे 2 4 3 2 माइनस c की जगह पर आएगा -2 5 3 और ये 4। सॉल्व करा जाए, सॉल्व करने के लिए पहले इस 3 को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको याद होगा किसी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट्स में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6 माइनस दिस इज -2 5 3 एंड 4। ओके, सॉल्व कर दीजिए बेटा। 6 में माइनस करिए -2, दिस विल बिकम 8, 12 माइनस 5 दिस इज 7, 9 माइनस 3 दिस इज 6, 6 माइनस 4 दिस इज 2। ये आ गई वैल्यू 3a माइनस सी की। ओके, इसके बाद फोर्थ पार्ट हमने सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट में मुझे करना है a इंटू बी सॉल्व करना है, मतलब a को b से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो a की वैल्यू कितनी है, पहले a लिखेंगे फिर b लिखेंगे। a की वैल्यू बेटा है यहां पर 2 4 3 और 2। b की वैल्यू आप देख सकते हैं 1 3 -2 और ये 5। ऐसे अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए आपको याद होगा एग्जांपल्स जो इस समय सॉल्व कर रहे थे हम लोग, वहां पर भी आपने कई सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हैं जहां पर एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस तो आप पहले से भी सीख चुके हैं, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट रो को हम इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 4 को -2 से करेंगे -8। अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, 2 को 3 से कर दिया 6, 4 को 5 से कर देंगे 20, 2 3 ज़ा 6 4 5 ज़ा 20। अब बेटा सेकेंड रो को ले लेते हैं, फर्स्ट कॉलम से करिए, 3 1 ज़ा 3 और 2 को -2 से करेंगे -4। अब इस रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 2 को 5 से करेंगे बेटा तो ये 10 हो जाएगा। चलिए इसको आप कैलकुलेट करो, 2 -8 -6, 6 + 20 दिस इज 26, 3 - 4 दिस इज -1, 9 + 10 दिस इज 19। और इस तरह से बेटा ये a इंटू बी की वैल्यू निकल करके आ गई है आपके, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट इसका है फिफ्थ पार्ट, जिसमें आपको b इंटू ए की वैल्यू बनानी है। तो मैं फिफ्थ पार्ट पे आ जाता हूं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b इंटू ए। यू नो वेरी वेल दैट द वैल्यू ऑफ b इज 1 3 -2 5 multiplied by matrix A, that is 2 4 3 2। सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले इस वाली रोज को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से करा 2 आएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा। अब इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो 1 को 4 से करेंगे 4, 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। आई एम सॉरी। अब बेटा इस वाली रो को फर्स्ट कॉलम से करिए, -2 को 2 से करेंगे -4, 5 को 3 से कर देंगे 15। अब इसी वाली रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, -2 को 4 से करेंगे -8, 5 को 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। 9 + 2 दिस इज 11, 4 + 6 दिस इज 10, -4 + 15 दिस इज अगेन 11 एंड 10 - 8 दिस इज 2। इस तरह से ये फिफ्थ पार्ट का भी आंसर आपका कंप्लीट हो गया। आप देखें आपके जितने भी पार्ट्स थे सबके आंसर आ गए। ये फिफ्थ पार्ट का आंसर है, ये फोर्थ पार्ट का बच्चों आंसर है, ये थर्ड पार्ट का आंसर है आपका, ये सेकंड पार्ट का आंसर है और ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। एंड आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, आपको चीज़ें कम समझ में आई हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर बता दीजिएगा। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होइएगा। आपको ज़रा सा भी लगता है कोई डाउट आता है, आप प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 2।
और क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में भी 2 मैट्रिसेस हैं और दोनों को मुझे ऐड करना है क्योंकि प्लस का साइन बीच में आप देख रहे हैं। तो चलिए फिर ऐड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और ये फर्स्ट पार्ट। आई एम सॉरी, फर्स्ट पार्ट में इसको ऐड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप। ये ए बी माइनस बी ए और उसको प्लस करना है किसके साथ, ए बी बी ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी ए। ओके, चलिए देखिए प्लस करते समय करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्लस किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। तो बेटा ए को ए से ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 2a, बी को बी से ऐड करेंगे, दिस इज 2b, माइनस बी प्लस बी, दिस विल बिकम 0 एंड a प्लस a विल बिकम 2a। नाउ दिस इज आवर आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, आई होप इस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आप सिंपली आपको ऐड करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं क्योंकि सिंपली ऐड करना है और एडिशन में तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होता होगा फिलहाल। ओके, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड पार्ट पे आपका लिखा हुआ है, मैं यहां से नोट कर लेता हूं पहले। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दिस इज बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, दिस इज ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एंड दिस इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, plus the second matrix is here 2ab, this is 2bc minus 2ac and finally this is 2ab। ऐड कर दो बेटा फिर से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो ये एलिमेंट इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे और ये इसके साथ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। This is b square plus c square plus 2bc, b square plus c square plus 2bc. This is a square plus c square plus c square minus 2ac. This is a square plus b square minus 2ab. अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आप देखेंगे a square plus b square plus 2ab. This is a square plus b square plus 2ab and you know it very well that this is the identity and its value is a plus b whole square, a plus b whole square, उसी का फॉर्मूला है ये। इसके बाद b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये b प्लस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, दिस इज होल स्क्वायर ऑफ a माइनस c and this is a square plus b square minus 2ab, this is whole square of a minus b। इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का देखो फर्स्ट पार्ट भी हमने सॉल्व किया और सेकंड भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे और भी पार्ट्स हैं, तो चलिए उनको भी सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट ये है। ओके, सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा यहां पर आप देख सकते हैं -1 4 -6, this is 8 5 16, this is 2 8 5 प्लस इसको आप लिख लीजिए 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ऐड करना है, सिंपल करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे। -1 को 12 के साथ ऐड करेंगे 11, 4 प्लस 7 11, -6 प्लस 6 0, 8 एंड 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूँ, 2 प्लस 3 दिस इज 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। हो गया, बस ऐसे करना है आपको। थर्ड पार्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करते हैं। फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स इज कॉस स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स
ये कॉस स्क्वायर एक्स है और बेटा ये साइन स्क्वायर एक्स है। ऐड करेंगे मैट्रिसेस में तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड किए जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर ऐड करेंगे तो आप देखें बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से बेटा ऐड किया जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से ऐड करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, you know very well that this is the trigonometrical identity, and this is the trigonometrical identity which has the value 1. Okay, so sin square x plus cos square x will become 1. Again this is sin square x plus cos square x, this is also 1. Sin square x plus cos square x, this is 1, and sin square x plus cos square x, this is 1. So now this is our answer. ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था हमारा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ है, थर्ड और फोर्थ पार्ट ये आ गया। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 2 में और भी कोई पार्ट है, नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा सॉल्व हो गया, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। आपको ये जो इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन में ये प्रोडक्ट दिए गए हैं, इन्हें कंप्यूट करना है, मींस आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में बेटा लिखा हुआ है ए बी माइनस बी ए, प्रोडक्ट निकालना है। सेम प्रोसेस है, हम लोग कई बार कर चुके हैं एग्जाम्पल में भी, और अभी एक क्वेश्चन भी हमको मिला था फर्स्ट पार्ट, जिसमें शायद मुझे लगता है कि मैंने फोर्थ और फिफ्थ 2 पार्ट्स किए थे जिसमें मल्टीप्लाई करा गया था। यहाँ पर भी मुझे मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो चलिए करते हैं। फिर सबसे पहले इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को ए से कर दिया ए स्क्वेयर, बी को बी से कर दिया दिस इज बी स्क्वेयर। अब इस वाली रो को इस कॉलम से कर देंगे, ए को माइनस बी से करेंगे दिस इज माइनस ए बी, बी को ए से करेंगे प्लस ए बी। अब बेटा इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो माइनस बी का ए से करेंगे माइनस ए बी, फिर ए को बी से करेंगे तो ए बी, फिर इस रो को इस कॉलम से माइनस बी को माइनस बी से करिए बेटा तो प्लस बी स्क्वेयर, और ए को ए से करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर। ओके, तो अभी इसको सॉल्व कर लें आप। सो दिस इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दिस इज माइनस ए बी प्लस ए बी, दे विल कैंसल ईच अदर, एंड ऑल्सो हियर दिस इज माइनस ए बी एंड प्लस ए बी, दे विल अगेन कैंसल ईच अदर, एंड वी हैव इन दिस position 0, and again in this position we have 0, and this is b square plus a square, or you can write it as a square plus b square. Okay, so this is our answer for the first part of question number 3. ये क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट चलिए कर लेते हैं यहीं पर। सेकेंड पार्ट में प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ पर 1 2 3 है, इसके बाद एक मैट्रिक्स है यहाँ 2 3 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मुझे। प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका ऑर्डर आपका 3 into 1 का है, इसका ऑर्डर आपका 1 into 3 का है। इन दोनों का नंबर मैच करता है, इसका मतलब प्रोडक्ट हो सकता है, और प्रोडक्ट हो के जो मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 3 into 3। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 3 का आपको मिलने वाला है, मतलब उसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। अब 3 रोज और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको इस कॉलम से करना है, तो 1 को 2 से कर दिया 2। अब इस रो को इस कॉलम से करना है, तो 1 को 3 से कर दिया 3। फिर इस रो को इस कॉलम से करना है, 1 को 4 से कर दिया 4।
अब इस वाली रो को ले लीजिए, इस 2 से करिए, तो 2 को 2 से करा 4, 2 को 3 से कर देंगे 6, 2 को 4 से कर देंगे 8। अब इस रो को लीजिए, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 4 से कर देंगे 12 एंड दिस इज आवर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलते हैं नेक्स्ट। इसी थर्ड पार्ट में और भी, थर्ड नंबर क्वेश्चन में ना और भी पार्ट्स हैं मेरे पास। बुक में भी आप देखेंगे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में कई पार्ट्स हैं। तो ये थर्ड पार्ट आपके सामने आया, अभी इसको आपस में मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड पार्ट है ये। पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ, 1 - 2 2 3। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, एक दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3, दिस इज 2 3 1। इससे मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर से ज़रूरत है चेक कर लेने की कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। इसका ऑर्डर जैसे आप देख रहे हैं 2 × 2 का है, इसका ऑर्डर देख रहे हैं 2 × 3 का है, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स है, ये मैच कर रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है, मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स मिलेगी वो आपको 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो चलते हैं, प्रोसीजर वही है। आप अगर वो प्रोसेस केवल याद रखें जो मैं यूज़ करता हूँ, आपको मल्टीप्लिकेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस वाले रो को इस कॉलम से करना है, तो 1 को 1 से करेंगे 1, -2 को 2 से करेंगे -4। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे 2, -2 को 3 से करेंगे -6। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम से करेंगे, तो 1 को 3 से करेंगे 3, -2 को 1 से करेंगे -2। अब इस वाली रो को ले लीजिए, इस कॉलम से करिए, 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 2 से करेंगे 6। फिर इसको इससे करेंगे, तो 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे 9। अब इसको इससे करना है, 2 3 = 6 + 3 1 = 3, ऐसा हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसे, 1 - 4 करेंगे -3, 2 - 6 - 4, 3 - 2 1, 6 + 2 8, 9 4 13, 6 3 9 and this is our answer for part number 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, वैसे भी प्रॉब्लम कुछ होना नहीं है अगर आपको प्रोसीजर अच्छे से पता है तो चलते हैं थर्ड नंबर का फोर्थ पार्ट अभी आपके सामने है, अभी ये मुझे सॉल्व करना है। देखो फोर्थ पार्ट में जो मैट्रिसेस हैं दैट आर 2 3 4 3 4 5 एंड 4 5 6। इसको मल्टीप्लाई मुझे करना है, दूसरी जो मैट्रिक्स है यहाँ पर 1 -3 5 0 2 4, oh I am sorry this is 3 0 5, ऐसे यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो पहले इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो 2 3 4 को 1 0 3 से करेंगे, 2 को 1 से करा 2 आ गया, 3 को 0 से किया 0, 4 को 3 से कर दिया 12। फिर इसको इससे करिए, इस कॉलम से करिए, 2 को -3 से करेंगे -6, 3 को 2 से करेंगे +6, 4 को 0 से करेंगे 0। अब इसी रो को इस कॉलम से कर लीजिए, 2 को 5 से करिए 10। जब तक सभी कॉलम में नहीं हो जाएगा तब तक आप रो चेंज नहीं करेंगे। 2 को 5 से किया 10, 3 को 4 से कर देंगे 12, 4 को 5 से करेंगे दिस इज 20। अब क्योंकि इस रो का तीनों कॉलम में कर लिया है तो अब हम आ जाएंगे यहाँ नीचे, रो चेंज करेंगे। अब हम 3 4 5 को फर्स्ट कॉलम से करना है, 3 को 1 से करेंगे 3, 4 को 0 से करेंगे 0, 5 को 3 से कर देंगे दिस इज 15। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करिए, 3 को -3 से -9, 4 को 2 से +8, 5 को 0 से तो 0। अब इस रो को थर्ड कॉलम से, 3 को 5 से करा तो 15, 4 को 4 से कर देंगे 16, 5 को 5 से कर देंगे 25। अब रो क्योंकि मैं चेंज कर रहा हूं तो आप भी रो चेंज करिए। अब इस रो को इस कॉलम से, 4 को 1 से किया 4, 5 को 0 से किया 0, 6 को 3 से कर देंगे 18। अब इस वाली रो को सेकंड कॉलम से कर लीजिए,
तो पहले 4 को -3 से करेंगे -12, 5 को 2 से करेंगे 10, 6 को 0 से करेंगे 0। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, 4 को 5 से कर दिया 20, 5 को 4 से करेंगे अगेन 20, 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 6 को 5 से करेंगे, दिस इज 30। मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, बस आपने नंबर्स ऐड करके लिख देने हैं। 12 and 2 दिस विल बिकम 14, -6 + 6 प्यारे बच्चों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। यहां देखेंगे 20 और 10, 30 + 12, 30 में 12 ऐड करेंगे 42, 30 में 12 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब यहां पर आए, 15 में 3 ऐड कर देंगे, दिस इज 18, -9 + 8 दिस इज -1। इसको आप सॉल्व करें, देखो 25 और 15 40 हो गया, 40 और 16 ऐड कर देंगे, दिस इज 56। 18 और 4 22, -12 + 10 -2, इसको देखो 20 20 40 और 30, दिस इज 70 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, तो वो जो दो मैट्रिसेस दी गई थी उनको मल्टीप्लाई करके देखो कितनी इजीली हमने आंसर बना लिया है। एंड आई होप कि आपको भी इतनी ही इजीली ये आंसर आ जाते होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओ अभी 5th पार्ट भी है। देखो 3rd क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट किए थे, 1st पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट भी कर लिया, अभी 3rd नंबर में 5th पार्ट भी है। 5th पार्ट आप देखेंगे तो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करना है तो स्टार्ट करिए। ये क्या है, 2 1 3 2, 2 1 3 2, -1 + 1, इसको बेटा मल्टीप्लाई करना है हमें जिस मैट्रिक्स से, वो है 1 0 1 1 0 1 -1 2 1, इससे मल्टीप्लाई मुझे करना है। ठीक है, करिए। इस रो को सबसे पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 1 से करा 2, 1 को -1 से कर दिया -1। अब इसी रो को इस कॉलम से करिए, तो 2 को 0 से 0, 1 को 2 से करेंगे तो 2। इसी रो को अब लास्ट कॉलम से करेंगे, तो 2 को 1 से मल्टी 2 1 ज़ा 2 और 1 को 1 से करेंगे 1। अब सेकंड रो इसका लेंगे और तीनों कॉलम से करेंगे, 3 2 को 1 -1, 3 1 ज़ा 3, 2 को -1 से -2। अब इसको इससे करेंगे, 3 को 0 से करा 0, 2 को 2 से कर देंगे बेटा 4 हो जाएगा। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, 3 को 1 से करेंगे तो 3, 2 को 1 से करेंगे तो 2। अब इस रो को लीजिए, तीनों कॉलम में कीजिए, -1 को 1 से करा -1, 1 को -1 से करेंगे -1। अब इस रो को सेकेंड कॉलम से, -1 को 0 से करा 0, 1 को 2 से करेंगे 2। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से, -1 को 1 से करेंगे -1, 1 को 1 से करेंगे +1, ऐसे 0 2। ओके, कैलकुलेट कर दीजिए बस, 2 - 1 +1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1 4 5 -2 2, this is 0 because -1 and +1 they will cancel each other. Okay, I hope that it is clear to you. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओहो, अभी क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट भी है बेटा, मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 6 क्वेश्चंस रहे हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व किया जाए। इसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ये 6th पार्ट ले लेता हूं, आप देखिएगा। 6th पार्ट पे है, यहाँ पर 3 -1 3 है, -1 0 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, जो मैट्रिक्स है वो 2 -3 1 0 3 1, इससे मल्टीप्लाई करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसीजर। पहले इस रो को इस कॉलम से करिए, तो 3 को 2 से करेंगे 6, -1 को 1 से करेंगे -1, 3 को 3 से कर देंगे, दिस इज 9। अब इसी रो को इस वाले कॉलम से कर दीजिए, 3 को -3 से करेंगे -9,
-1 को 0 से करेंगे 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम में हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम सेकंड वाली रो लेंगे, दोनों कॉलम में करेंगे। -1 को 2 से करेंगे -2, 0 को 1 से करेंगे 0, 2 को 3 से करेंगे 6। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करिए। -1 को -3 से तो +3, 0 को बेटा 0 से करेंगे 0, 2 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। बस कैलकुलेट कर देना है प्यारे बच्चों आपको। देखो 6, 9, 15 -1 दिस इज 14, -9 + 3 दिस इज -6, -2 + 6 दिस इज 4, 3 + 2 दिस इज 5। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। और एक्सरसाइज 3.2 में आपने देखा हमने क्वेश्चन 3 मतलब 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं तो इसमें आपके 3rd नंबर तक के पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, आज मैं इतने ही क्वेश्चन लेकर के आया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे लगा था कि शायद इतने ही क्वेश्चंस करने में मुझे काफ़ी वक्त बीत जाएगा। अगर मुझे ऐसा अंदाज़ा होता कि इतने क्वेश्चन मेरे केवल 35 मिनट्स के अंदर हो जाएंगे तो शायद मैं और क्वेश्चन लेके आता। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा ताकि जितनी जल्दी हो सके एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ओके, आई होप कि आज जो कुछ भी आपको बताया गया है आप देखें। आपको जो कुछ बताया गया था उसमें से सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स कराए गए। एक ही बोर्ड में ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पार्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड पार्ट जब आपने देखा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट्स थे, वो भी हमने पूरे कर लिए हैं। और जैसे कि मैंने बताया आज जितने मैं क्वेश्चन लाया था उतने सारे हो गए हैं। और जैसे मैंने बोला कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे लगा था कि शायद इतने ही क्वेश्चन मुझे काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। तब तक मैं आपसे भी ये चाहूँगा कि आप भी करा करिए क्वेश्चंस, आप भी सॉल्व करें। एक्सरसाइज के करते ही होंगे फिलहाल, लेकिन अगर फिर भी नहीं कर पाए हैं आप तो आप प्लीज़ सॉल्व करें। आप देखिएगा कि अगर ये आपको आ रहे हैं तो आपसे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अपना खुद का मानना है ना, क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करता हूँ, आप उसे देखते हो तो आपको चीज़ें हो सकता है एक बार कम समझ में आए, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन तो इसके कंपैरिजन में आपको उस वक्त ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी आपको, क्योंकि उस समय आप खुद हर क्वेश्चन से आपको गुजरना है। तो जो भी उसमें ऑड्स एंड इवेंट्स आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें, वो सब आपको फेस करनी है। इसलिए जब तक आप प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट नहीं होंगे। तो आज हम लोग फिर मैथ्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हमेशा की तरह चलते हुए एक बात ज़रूर आपसे बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ आप अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, न सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए बल्कि हम सब के लिए, इस कंट्री के लिए भी आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए प्लीज़ आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।